एपिसोड की शुरुआत में हमें बताते हैं कि युआन, सिया और यूई दोनों आपस में जुड़वा बहनें हैं और एक दूसरे की हमशक्ल हैं। युआन सिया की शादी वैन जुन चन से होने वाली थी, पर सिया शादी से पहले ही घर छोड़कर भाग जाती है। सिया के फादर परेशान रहते हैं कि अगर ये शादी नहीं हुई तो उन्हें बिजनेस में काफ़ी लॉस हो जाएगा। इसलिए वो अपनी छोटी बेटी यूई को जिनचन से शादी करने के लिए कहते हैं। यूई शादी के लिए वेडिंग हॉल की तरफ आती है कि तभी उसकी कार के सामने एक छोटा सा पप्पी आ जाता है और ड्राइवर अचानक ब्रेक लगाता है, जिससे सिया सामने वाली सीट से तेजी से टकरा जाती है। फिर वो बाहर निकलने के लिए कार का दरवाज़ा खोलती है, पर वो उससे टूट जाता है। फिर एक लेडी सिया को वेडिंग हॉल के अंदर ले जाती है। सिया मन ही मन सोचती है कि शादी करने के लिए किसी और की जगह लेना इसमें बिल्कुल भी खुशी नहीं है, और सबसे ज़्यादा दुख की बात यह है कि मुझे ये भी नहीं पता कि मेरा दूल्हा दिखता कैसा है। तभी यूई की नज़र हॉल में लगी दुल्हन दूल्हे की तस्वीर पर पड़ती है, जिसमें सिर्फ दुल्हन की ही तस्वीर होती है, जिसे देखकर यूई कहती है कि कैसा दूल्हा है, इसने अपनी शादी की फ़ोटो लेने तक की जहमत नहीं उठाई। फिर वो ये शादी भी क्यों कर रहा है। चेयरमैन का असिस्टेंट फ़ोन पर पूछता है कि क्या दूल्हा अभी तक नहीं मिला है, तुम उसे ढूंढते रहो। यूई पहले से ही इस शादी के लिए तैयार नहीं होती और उसकी बात सुनकर वो खुश होकर कहती है कि क्या दूल्हा अभी तक नहीं आया है, इसका मतलब मुझे ये शादी नहीं करनी पड़ेगी। फिर वो कहता है कि नहीं, मिस्टर वैन ने कहा है कि सेरेमनी वैसे ही चलेगी जैसा कि प्लान किया गया था, आप यहीं पर रहे। यूई गुस्से से कहती है कि दूल्हा यहाँ पर नहीं है, फिर भी मैं इस शादी का दिखावा करूँ। फिर वो कहती है कि यहाँ कोई शादी नहीं होने वाली है। फिर वो यूई से कहते हैं कि आप ऐसा कुछ मत करिएगा, युआन फैमिली ने बहुत मेहनत करी है कि आपकी शादी वैंस फैमिली में करा सके। अगर आप कोई गड़बड़ करती हैं तो युआन परिवार को इसका परिणाम भुगतना होगा। यूई उनसे कहती है कि अब मैं आप तुम्हें दिखाती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। फिर वो हॉल के अंदर चली जाती हैं। तभी स्टेज पे दुल्हन के आने की अनाउंसमेंट होती है। फिर सिया को स्टेज पर आने के लिए कहते हैं। फिर यूई के फादर उसे स्टेज की तरफ ले जाते हैं। यूई उनसे कहती है, क्या आप डरते हैं कि वैंस को पता चल जाएगा कि मैं सिया नहीं यूई हूँ। उसके फादर कहते हैं कि मेरे लिए और युआन परिवार के लिए तुम ये शादी कर लो। फिर वो अनाउंस करते हैं कि हमारा दूल्हा एक ज़रूरी मीटिंग में फंसा है, इसलिए उसे यहाँ आने में टाइम लग सकता है। तभी यूई उनके हाथ से माइक छीन लेती है और कहती है, हमारा दूल्हा एक मीटिंग में बिजी है जबकि उसकी यहाँ शादी चल रही है। सच में वो अपना हर एक मिनट पैसे कमाने में लगा देता है, लेकिन हम समझ सकते हैं आखिर इतनी बड़ी वैंस इंडस्ट्री को चलाना कोई आसान बात नहीं है। फिर यूई सभी गेस्ट्स के सामने एक लेडी से उनका डॉग मांगती है और उसे स्टेज पर लेकर आती है और कहती है जब तक दूल्हा यहाँ पर नहीं है तब तक ये उसकी जगह ले सकता है। फिर वो वाइन पीने के लिए ग्लास उठाती है, पर ग्लास में सिंपल जूस होता है। तो यूई मन में कहती है कि यहाँ तो सभी कुछ नकली है। फिर वो कहती है, दूल्हे के पैसे कमाने के जुनून को लेकर ये शादी पहले से ही काफ़ी इंटरेस्टिंग है और मैं भी उसे अप्रिसिएट करती हूँ। वैसे भी यहाँ ऐसा कोई नहीं है जिसे पैसा पसंद ना हो, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं भी पैसे कमाने के लिए जाऊँगी। ये कहकर यूई अपनी हील्स तोड़ देती है और वहाँ से भागने लगती है। यूई के फादर उसे पकड़ने के लिए गार्ड्स को भेजते हैं, पर वो उन सबको चकमा देकर वहाँ से निकल जाती है। जिन चैन का असिस्टेंट उससे सिया के बारे में बताता है कि उसने फाइनेंशियल मैनेजमेंट की पढ़ाई की है और वह इन्वेस्टिंग में जीनियस है। ये डील लगभग 200 मिलियन से भी ज़्यादा की है। जिनचन कहता है आफ्टर कॉलेज वो इतनी जल्दी ये सब नहीं कर सकती, ज़रूर ये उसके डेट की वजह से ही है। फिर वो हॉल की तरफ पहुंचते हैं। वेडिंग हॉल के बाहर इतने सारे गार्ड्स को देख के वैन जुन जिनचन से कहता है कि लगता है कोई अपनी शादी छोड़कर भाग रहा है। यूई जिनचन की कार की तरफ दौड़ते हुए आती है। वैनजुन उसे देखकर कहता है कि ये तो सिया है, बॉस ये आपकी ही दुल्हन है। यूई वैनजुन को हटा के खुद कार ड्राइव करके वहाँ से चली जाती है। उसे पता नहीं होता कि कार के बैक सीट पर जिनचन बैठा हुआ है। कुछ दूर पहुंचकर सिया रियलाइज़ करती है कि उसने किसी की कार चुराई है। फिर वो कार वापस करने के लिए कार में ओनर की डिटेल्स चेक करती है। तभी उसकी कार एक पेड़ से टकराने वाली होती है कि सिया एक तेज़ी से एक टर्न लेती है, जिससे जिनचन विंडो से टकरा जाता है और उसे गुस्सा आता है। फिर यूई डिसाइड करती है कि वो पुलिस स्टेशन में जाकर सरेंडर कर देगी। जिनचन उसे बताने वाला होता है कि वही कार का ओनर है। तभी सिया तेज़ी से एक ब्रेक लगाती है, जिससे जिनचन का सिर सामने वाली सीट से टकरा जाता है। फिर यूई एक लेडी से पुलिस स्टेशन का पता पूछती है। यूई कार की प्लेंटी भरने के बारे में सोचती है कि तभी उसकी नज़र
पीछे सीट पर बैठे जिनचन पर पड़ती है और वो डर से कार रोक देती है। जिनचन यूई की तरफ देखता है और मन ही मन सोचता है कि छोटी सी लड़की ने एक कार चुराई और अपनी शादी से भाग गई। कौन कहता है कि ये एक जीनियस लड़की है। यूई जिनचन से माफ़ी मांगती है और कहती है कि कुछ बुरे लोग मेरे पीछे थे, इसलिए मुझे मजबूरी में कार चुरानी पड़ी। जिनचन इस पर कोई भी जवाब नहीं देता तो यूई उससे कहती है कि अगर आप चुप है तो इसका मतलब ये है कि आपने मुझे माफ़ कर दिया। फिर वो उसे थैंक्स कहती है और कहती है कि मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। फिर वो कहती है कि क्या मैं आपको सीफू कहकर पुकार सकती हूँ। जिनचन शॉकिंग रिएक्शन देता है और कहता है कि क्या सीफू, क्या मैं तुम्हें एक टैक्सी ड्राइवर लगता हूँ। यूई कहती है सीफू का मतलब होता है मास्टर, वो नहीं जो आप समझ रहे हैं। तभी एक चोर जिनचन की कार चुराकर वहाँ से भागने लगता है। यूई चोर को पकड़ने के लिए अपनी वेडिंग ड्रेस फाड़ देती है। जिनचन शॉक्ड होकर उसे देखता है और पूछता है कि तुम ये क्या कर रही हो। यूई कहती है मैं तुम्हारा एहसान चुका रही हूँ, मैं तुम्हारी कार स्टोर से वापस लाकर तुम्हें दूंगी, फिर तुम मुझे माफ़ कर देना। भागते हुए यूई एक दुकान से शूज़ उठाकर पहन लेती है। जिनचन शूज़ की पेमेंट करता है। यूई को वहाँ के सभी रास्ते अच्छी तरह से पता होते हैं, इसलिए वो चोर को घेर लेती है और जिनचन की कार वापस ले लेती है। जिनचन मन ही मन यूई के बारे में सोचता है कि ये जीनियस है इन्वेस्टिंग में या फिर दौड़ने में। यूई जिनचन से कहती है कि अब तो आप मुझे माफ़ कर देंगे। इस पर जिनचन कोई जवाब नहीं देता। यूई जिनचन की तरफ देखकर मन में सोचती है कि ये तो काफ़ी हैंडसम है, ये बुरा लड़का नहीं लगता। फिर जिनचन पूछता है कि तुम अपनी शादी से क्यों भाग रही थी। यूई कहती है क्योंकि वो मेरी लाइफ नहीं थी, हम सिर्फ एक बार ही जीते हैं, तो मैं खुद को वो करने के लिए फोर्स नहीं कर सकती जो मुझे नापसंद है। मैं खुद के लिए जीना चाहती हूँ। फिर जिनचन पूछता है तुम्हें कहाँ जाना है। यूई मन ही मन सोचती है कि अब उसके पास ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ वो जा सकती है। फिर वो कहती है कि आप मुझे यहीं उतार दें, पर जिनचन कार नहीं रोकता। यूई के कई बार कहने पर भी वो कार नहीं रोकता। उसका बिहेवियर देख के यूई डर जाती है और चिल्लाकर कहती है मैं तुम्हें वॉर्न कर रही हूँ, तुमने मुझे चोर से लड़ते देखा था ना, अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी बुरा करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें कार से बाहर फेंक दूंगी। यूई सोचती है शायद ये एक बुरा लड़का है। फिर यूई उसकी सिंपैथी पाने की कोशिश करती है और उससे कहती है कि वो लोग ज़बरदस्ती मेरी शादी एक बूढ़े बदसूरत आदमी के साथ कराना चाहते थे, इसलिए मैं शादी से भाग गई। जिनचन चुपचाप उसकी बातें सुनता है, जबकि उसे पता होता है कि उसकी शादी उससे ही होने वाली थी। फिर जिनचन कार रोकता है और यूई को जाने के लिए कहता है। यूई उससे रिक्वेस्ट करती है कि आप मुझे प्लीज़ सिटी सेंटर तक छोड़ दें। कार में बैठे बैठे यूई की आंख लग जाती है। यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जिसमें सिया, यूई की सिस्टर, उसे बताती है कि उसकी शादी एक लड़के से होने वाली है जिसका सरनेम वैंस है और वो उम्र में उससे काफ़ी बड़ा है और वो ज़्यादा हैंडसम भी नहीं है। फिर भी सिया उसे पसंद करती है और उससे शादी करना चाहती है। सिटी सेंटर पहुंचकर जिनचन देखता है कि यूई सो चुकी है। जिनचन उसे उठाने की कोशिश करता है पर वो काफ़ी गहरी नींद में होती है। जिनचन उसे अपने घर ले आता है और उसे बेड पर सुला देता है। तभी उसे वैंजुन का कॉल आता है। वैंजुन जिनचन से पूछता है क्या तुम ठीक हो अपनी वाइफ के साथ। जिनचन हाँ मैं ठीक हूँ। वैंजुन कहता है तुम्हारी वाइफ ने पूरी शादी खराब कर दी, चेयरमैन काफ़ी गुस्सा है। यूई ने जो लाइफ के बारे में कहा था, जिनचन उस बारे में सोचता है और वैंजुन से कहता है कि अब मैं भी वही करूँगा जो मैं करना चाहता हूँ। वैंजुन उसकी ये बात सुनकर शॉक्ड हो जाता है। फिर जिनचन अपने भाई को लेने के लिए एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। फ़ोन पर जिनचन के ग्रैंडपा उस पर गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि तुम अपनी शादी में क्यों नहीं पहुँचे, और उससे पूछते हैं कि क्या अब तुम शादी नहीं करोगे। जिनचन कहता है मैंने अपना मन बदल लिया है, अब मुझे इस तरह की बिजनेस मैरिज नहीं करनी है। यूई के फादर यूई से मिलने वैंस हाउस आते हैं। यूई उनसे पूछती है कि वो कहाँ है। उसके फादर उसे बताते हैं कि तुम वैंस हाउस में हो। यूई जिनचन के बारे में सोचती है और कहती है कि क्या वो लड़का वैंस फैमिली से था। यूई वहाँ से जाने लगती है पर उसके फादर उससे रिक्वेस्ट करते हैं, कहते हैं कि मैंने तुम्हारी बहन को ढूंढने के लिए अपने लोग भेज दिए हैं, तुम बस कुछ दिन यहाँ पर रह लो, जब तुम्हारी बहन वापस आ जाएगी तो तुम यहाँ से चली जाना। फिर उसके फादर उसको युआन सिया का आईडी देकर कहते हैं कि आज से तुम युआन सिया हो। यूई आईडी कार्ड फेंक देती है और कहती है कि मुझ में सिया जैसी कोई भी क्वालिटी नहीं है, मैं एक एथलीट स्टूडेंट हूँ, कोई इन्वेस्टमेंट जीनियस नहीं। उसके फादर उससे कहते हैं कि तुम्हारी बहन तुमसे बहुत प्यार करती थी,
तो क्या तुम उसकी खुशियों के लिए इतना भी नहीं कर सकती? तुम सिर्फ एक बार उसकी मदद कर दो। ये कहकर उसके फादर उसे रूम में लॉक करके वहाँ से चले जाते हैं। यूई वहाँ से जाने लगती है कि तभी जिनचन का बटलर वहाँ आ जाता है। यूई उसे जिनचन समझ लेती है और मन ही मन सोचने लगती है कि ये वैसा नहीं है जैसा कि उसकी बहन ने उसे बताया था। गुयू उसे मालकिन की तरह ट्रीट करता है। फिर यूई समझ जाती है कि ये जिनचन नहीं है। फिर यूई वहाँ से जाने लगती है कि गुयू उसे रोकता है और कहता है कि आपको यहाँ से जाने की इजाज़त नहीं है। यूई उससे कहती है कि ठीक है, तो फिर तुम अपने मालिक को बुला लो, मुझे उससे बात करनी है। गुयू उसे बताता है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जिनचन को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा कि आप शादी से भाग गई। और तो और बड़ों के सामने उसने सारा ब्लेम खुद पर ले लिया है कि ये शादी उनकी वजह से ही टूटी है, इसलिए आपको यहाँ से जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर यूई अपने रूम में चली जाती है। अपने रूम की खिड़की से कूदकर वो जिनचन की कार लेकर वहाँ से भाग जाती है। गुयू उसे ऐसा करते देख लेता है और फ़ोन करके जिनचन को बताता है कि यूई यहाँ से भाग चुकी है। जिनचन यूई को ढूंढने के लिए अपनी कार की लोकेशन ट्रेस करता है और अपनी मीटिंग्स कैंसिल करके यूई को ढूंढने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ यूई को समझ नहीं आता कि अब वो कहाँ जाए और मौसम भी काफ़ी ख़राब होने लगता है। तभी यूई का एक छोटा एक्सीडेंट हो जाता है। यूई कार से बाहर आती है और अनफॉर्चुनेटली उसकी कार अंदर से लॉक हो जाती है। तभी वहाँ काफ़ी तेज़ बारिश स्टार्ट हो जाती है। बारिश से बचने के लिए यूई खुद को एक कार्डबोर्ड के डब्बे से ढक लेती है। तभी यूई को ढूंढते हुए जिनचन वहाँ पहुँचता है। जिनचन यूई को अपनी कार में बिठाता है और पूछता है, अगर मैं तुम्हें यहाँ लेने नहीं आता तो तुम क्या पूरी रात वहीं बैठने वाली थी? यूई कहती है कि मैं मैनेज कर लेती। जिनचन कहता है, तुम इतनी ब्रेव कैसे हो? तुम फिर से कार चुरा कर भाग गई। यूई उससे कहती है कि मुझे पता है कि तुम उस बूढ़े आदमी की साइड हो और तुम यहाँ मुझे वहाँ वापस भेजने के लिए ही आए हो। जिनचन कहता है कि मैं तुम्हें इस बार माफ़ कर देता हूँ। फिर जिनचन यूई को वापस से वैंस हाउस ले आता है। फिर वो यूई को देखता है और मन ही मन हंसता है और कहता है कि इसे जानना चाहिए कि इसका हस्बैंड कितना यंग और हॉट है। फिर यूई पलटकर उससे कहती है कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो, तुमने मुझे यहाँ सही सलामत पहुँचा दिया है। फिर जिनचन यूई को एक मोबाइल फ़ोन देता है और कहता है, अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तो तुम मुझे बुला लेना। यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जिसमें यूई के फादर उसे बताते हैं कि उसकी बहन 2 दिन से गायब है और उसकी कोई भी खबर नहीं है, और कहते हैं कि अगर ये शादी नहीं हुई तो बिजनेस में उन्हें बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। शादी की डेट भी नज़दीक आ रही है, अगर हम तुम्हारी बहन को नहीं ढूंढ पाए तो हम बर्बाद हो जाएंगे। यूई उनसे कहती है कि आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं। उसके फादर उससे कहते हैं कि सिया के बदले तुम ये शादी कर लो। फिर यूई सोचती है कि वो किस तरह से इस शादी को तोड़ सकती है। फिर तभी वो डिसाइड करती है कि वो मिस्टर वैन को सगाई तोड़ने के लिए राजी करेगी। तभी यूई देखती है कि शायद उसके रूम के बाहर कोई है। तभी रूम की लाइट्स अचानक से बंद हो जाती है और जिनचन रूम में आता है। एपिसोड 1 का यहाँ पर एंड हो जाता है।